हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 8A। जिसकी प्रश्नावली क्या होगी? प्रश्नावली होगी 8A। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्नावली क्या होगी? 8A के प्रश्न नंबर 3 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इसको ज़रूर कंसंट्रेट होकर पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक वो पहुँचे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, कहता है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज PQR है जिसका कोण क्या है? Q, वो समकोण है। फिलहाल फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका नाम होगा PQR, और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो Q है जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ आपको Q लिखना है, और बाकी दोनों यहाँ पॉइंट पे आप कुछ भी कहीं भी रख सकते हो। तो हम P लिख देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं R। ठीक ना? ओके, तो प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में P समकोण है यदि PQ बराबर 3 करड़ी में 3, QR बराबर 1 और PR बराबर 1 और QR बराबर 2 हो तो साइन Q, कॉस Q और किसका मान ज्ञात करना है? tan R और sin R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की बात हो रही है, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? आप यहाँ एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? PQR। बस आपको ध्यान ये देना है कि वो कह रहा है कि जहाँ P जो है वो समकोण है, यानी जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ आपको P रखना है। और कैसे आप पता करोगे 90 अंश कोण कहाँ बन रहा है? जब एक रेखा पड़ी हो और एक उस पर खड़ी हो तब वहाँ आप ध्यान रखिएगा कितने अंश कोण बनेगा? वह 90। तो 90 पर मुझे क्या रखना है? बिंदु P रखना है, और इन बाकी प्लेसेस पे आप क्या रख सकते हो? R रख सकते हो, Q पे Q रख सकते हो। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पे कहीं भी आप R रख सकते हो, कहीं भी आप P रख सकते हो। ओके, अब ये हो गया। अब कहता है PQ बराबर कितना है? वो करड़ी में 3 है। PQ बराबर करड़ी में 3 है, और PR जो है वो 1 है, और कहता है QR जो है वो 2 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? साइन Q, कॉस Q, tan R और sin R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ साइन Q का मुझे ज्ञात करना है। तो साइन Q, अब यहाँ Q से मतलब नहीं है, साइन बराबर आपको पता है, आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा था, यहाँ हमने नोट भी कर रखा है कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे होता है लंब। तो यहाँ साइन थीटा की बात हो रही है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो आप इसको पहले एक बार जरूर लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि आपको ये 2-4 बार लिखने से अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, और अगर ये लिखने से लर्न हो गया तो आप विश्वास करिए या आपको पूरी ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला कभी रटा नहीं जाता है, रट के याद नहीं कर पाओगे। रटने से तो आप एक बार याद कर लोगे, लेकिन वो बहुत जल्दी भूल जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका फार्मूला पहले लिख दीजिए। फार्मूला लिखने से आपको याद भी हो जाएगा और वहाँ आपके टॉपिक में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंब क्या है? अब आपको हमने बता रखा था कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जहाँ थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब मानेंगे। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और थीटा यहाँ भी मानने के लिए स्वतंत्र है और यहाँ भी मानने के लिए स्वतंत्र है। आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ आप मानोगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो लंब और कर्ण क्लियर हो जाती है, इसलिए जो तीसरी भुजा बचती है वो क्या होती है? आधार। तो यहाँ आप देखें लिखा है साइन Q, तो इसका मतलब है थीटा कहाँ बन रहा है? Q पे।
तो यहाँ अगर क्यू पे बन रहा है तो इसका मतलब है इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यहाँ से लंब कितना है, लंब कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। और कर्ण कौन हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली यानी क्यू आर। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पी आर की वैल्यू कौन है, 1 है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। यानी साइन क्यू बराबर कितना आ गया, साइन क्यू बराबर आ गया 1/2। ओके, ये कंफर्म हुआ। अब चलते हैं कॉस क्यू बराबर। तो यहाँ से कॉस क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आप पहले लिख लीजिए कॉस क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से कॉस क्यू, अब ये बताइए आधार क्या होगा, अगर क्यू के सामने वाली भुजा लंब हो गई, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा है उसकी आधार होगी। तो आधार यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। और कर्ण क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाली यानी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से अगले स्टेप में आप देखें कि पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू पे कितना लिखा हुआ, करड़ी में 3, तो ये करड़ी में 3 हो जाएगा। और क्यू आर कितना लिखा है, 2 लिखा है, यानी कॉस क्यू बराबर आ जाएगा करड़ी में 3/2 आ जाएगा। चलते हैं, ये 2 हो गया। अब तीसरा मुझे क्या ज्ञात करना है, tan आर का मान ज्ञात करना है। तो tan आर बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आप पहले लिख लीजिए लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। और यहाँ से tan आर इसको नोट कर लीजिए, लंब क्या होगा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आर है तो इसका मतलब है अब की बार मुझे जो थीटा लेट करना वो आर पे लेट करना है। अगर आर यह थीटा यहाँ हो गया तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये आधार हो गया ना। इसके आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी। जैसे आपने क्यू यहाँ लिखा था तो क्यू के सामने वाली भुजा लंब हुई थी, लेकिन अगर आर जो थीटा जो है वो आर पे चला आएगा तो इसका मतलब है आर के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी। तो यानी लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू। अब की बार में क्या हो जाएगा, लंब पी क्यू। और आधार क्या हो जाएगा, ये पी आर। तो यहाँ से आप रख दीजिए पी क्यू का मान क्या है, करड़ी में 3 बटे में पी आर की वैल्यू है 1, यानी tan आर बराबर आ गया करड़ी में 3/1, ठीक है। अब एक और बचा है जो क्या है, साइन आर। तो साइन आर का मान आप पहले लिख दीजिए, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से साइन आर, अब आर का मतलब है कि आर पे आपको थीटा लेट करना है और आर के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी लंब कौन है, पी क्यू है। तो पी क्यू और कर्ण कौन है, 90 के सामने वाली भुजा यानी क्यू आर। तो यहाँ क्यू आर कर दीजिए, पी क्यू का मान करड़ी में 3 है और इसका मान क्या है, 2 है। यानी साइन आर का जो मान होगा वो हो जाएगा करड़ी में 3/2। तो यहाँ से साइन क्यू का मान 1/2 हो गया, ठीक है। कॉस क्यू का मान करड़ी में 3/2 हो गया। tan आर का मान क्या होगा, करड़ी में 3/1 हो गया और इसका मान कितना हो गया, ये करड़ी में 3/2। ये होगा इस प्रश्न का सलूशन। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। चलते हैं, प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, कहता है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चलते हैं, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। कहता है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें C क्या होगा, समकोण होगा, यानी समकोण त्रिभुज आपको ड्रॉ करना है। तो समकोण त्रिभुज इसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। ओके, तो ये A, अब ये B, और ध्यान रखिए कह रहा है C जो है वो क्या है, समकोण है, यानी जहां ये 90 अंश का कोण बनेगा वो बिंदु क्या होगा, C होगा, ठीक है ना। अब कहता है कि AB बराबर कितना है, AB बराबर है 26 से 26 और AC बराबर कितना है, AC बराबर है 10 और BC बराबर कितना है 24, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 24 हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि
फिगर तो बन गया। अब आपको ज्ञात करना है साइन बी, टेन बी, कॉस ए। ध्यान रखिए जब भी आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तब आप किसी भी थ्योरम का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको जो पूछा जा रहा है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि साइन बी आपको पूछना, तो साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप पहले फार्मूला लिख दीजिए। अब लंब देखिए क्या है, बी है, तो इसका मतलब है थीटा कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है, यहाँ लिखा है साइन बी। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर आप कहीं गलती करोगे तो सिर्फ यहीं से गलती करोगे। ये बी जो होता है वहीं पे आपको थीटा लेट करना है, और जहाँ पे आप थीटा लेट करोगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी अगर ये बी है तो इसके सामने वाली भुजा ए सी जो है वो क्या होगी, लंब होगी। तो पहले आप लीजिए ए सी बटे में कर्ण क्या होगा, कर्ण जो है वो 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी ए बी जो है वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन बी बराबर, ए बी का मान कितना है, सॉरी ए सी का मान है 10 और ए बी का मान कितना है 26, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 26 आएगा। ये किसका मान, साइन बी का मान आ गया। ठीक है, अब साइन बी का मान तो हो गया, टेन बी का मान निकाल लीजिए। टेन बी का मान निकालेंगे, टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिख लीजिए टेन, यहाँ लंब बटे में आधार लिखिए। ओके, अब ये जब हो जाएगा तो लंब कितना है, अब यहाँ फिर यहाँ बी लिखा हुआ तो इसका मतलब है लंब इसके सामने वाली भुजा ए सी है, और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये जो ये वाली बी सी है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है 10 और आधार बी सी कितना है 24। आप देख रहे होंगे बी सी पे 24 लिखा है, ए सी के बीच में 10 लिखा हुआ है, तो यानी टेन बी का मान हो जाएगा 10/24। अब तीसरा आपको कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ आप बताएं ए हो गया, ध्यान रखिएगा ए लिखा है तो इसका मतलब है अब की बार थीटा कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण तो है ही, तो इसका मतलब ये आधार हो गया। और कर्ण कौन होगा, ये 90 के सामने वाली भुजा, यानी आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण कौन हो जाएगा ए बी। अब ए सी का मान कितना है 10 है और ए बी का मान कितना है 26, यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा 10/26। ये आपका ये तीनों का आंसर हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 5 है कि ABC त्रिभुज ABC में बी समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी भुजा AB और BC दोनों की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और AC की जो लेंथ है वो करनी में 2 सेंटीमीटर हो, तो साइन A और टेन C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा बना लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है B जो है वो क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ जहाँ 90 अंश कोण बना वहाँ आपको B लिखना पड़ेगा, और बाकी इन दोनों शीर्षों पे कहीं भी आप A लिख सकते हैं और दूसरे उसके शीर्ष पे क्या लिख सकते हैं C। आप दोनों में से कहीं भी A और C लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहता है भुजा AB और BC दोनों सेम है, AB और BC दोनों हैं वो बराबर है और दोनों की लंबाई कितनी है 1-1। और कहता AC जो है वो कितना है, करणी में 2 है, तो आपको साइन A और टेन C का मान ज्ञात करना है, केवल 2 का। तो आप यहाँ बताएं साइन A की बात करें तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब क्या होगा, A लिखा है तो इसका मतलब है थीटा यहाँ A पे बन रहा है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी लंब हो जाएगा BC। और कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हो जाएगा AC। तो आप देख रहे होंगे AC के BC के बीच में कितना लिखा हुआ है 1 है, और AC के बीच में लिखा है करणी में 2, यानी साइन A का जो मान है वो कितना हो जाएगा 1/करणी में 2। अब ये साइन A का तो मान मिल गया, अब आपको क्या ज्ञात करना है, टेन C का मान ज्ञात करना है। तो टेन C यहाँ आप लिखे, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है, अब ध्यान रखिए यहाँ C लिखा हुआ तो इसका मतलब है थीटा यहाँ बना। अब थीटा यहाँ बन गया तो इसका मतलब है इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा AB।
क्या हो जाएगा लंब ए बी, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अभी जो तीसरी भुजा है वही क्या होगी, आधार होगी। आधार मतलब हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा ए बी का मान कितना है, 1 है, और बी सी का भी मान 1 है, यानी इन दोनों का मान कितना आएगा, 1। तो tan c बराबर कितना जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और tan sin a बराबर कितना हो जाएगा, वो 1/√2 में 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा हो, आपको हमारा पढ़ाने का मेथड जो है थोड़ा सा यूनिक लगे, तो आप इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 है, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू जो है वो क्या है, समकोण है। कहता है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर जो है 5 सेंटीमीटर हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस पी tan p तथा कॉस और का जो है वो आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये ऐसे, ठीक है। ये त्रिभुज होगा जिसपे यहाँ क्या बनेगा, वो Q बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ आप P कर सकते हैं और यहाँ R कर सकते हैं। तो यहाँ से PQ बराबर दे रखा है, PQ बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, और QR बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर बना लीजिए, और PR जो है वो कितना दिया रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब जो आपसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, एक पूछ रहा है कॉस पी, क्या कॉस, तो कॉस बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आप लिख लीजिए कॉस बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। अब आधार क्या है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस पे डिपेंड करेगा P पे। P है कहाँ, जहाँ P होगा इसका मतलब वहाँ थीटा आपको लेट करना है, और P के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो यानी एक भुजा ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा है वही क्या होगी, आधार होगी, और इसका नाम क्या है, PQ। तो आप लिख दीजिए PQ। और कर्ण की बात करें तो 90 के सामने वाली भुजा यानी PR, तो ये हो जाएगा PR। अब आप देखिए PQ बराबर कितना है, PQ के बीच में 4 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और PR जो है वो कितना हो जाएगा, PR जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी cos R बराबर cos P बराबर कितना हो गया, 4/5। ओके, आगे चलें। आगे क्या पूछ रहा है, tan P, क्या पूछ रहा है, tan P। तो tan P बराबर लिख लीजिए, tan P बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आप लिख लीजिए लंब बटे क्या होगा, आधार होगा ना, लंब बटे आधार होगा। और यहाँ से लंब क्या होगा, यहाँ P लिखा हुआ, तो इसका मतलब है P पे एंगल बनेगा, और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी लंब क्या हो जाएगा, QR, और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये वाली भुजा हो जाएगी, PQ हो जाएगी। तो आपको यहाँ PQ कर देना है। तो QR की लंबाई कितनी दिया है, 3, और PQ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4, यानी tan P बराबर कितना आ गया, 3/4। एक आपको और निकालना है, वो क्या है, cos R। तो लिख लीजिए cos और बराबर क्या हो जाएगा, और cos बराबर क्या होता है, फिर वही आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब R लिखा है तो इसका मतलब है थीटा यहाँ आपको लेट करना है। अब थीटा यहाँ लेट गई तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और ये आधार हो गया। आधार क्या हो जाएगा, QR। तो आधार चाहिए आपको, तो आधार QR हो जाएगा, और कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली भुजा यानी PR, तो हो जाएगा PR। अब QR पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और PR पे कितना लिखा हुआ है, 5। तो यानी cos और जो है वो कितना हो जाएगा, 3/5। तो ये तीनों का मान निकल गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, या फिर आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।